ये पढ़ा था। शुरू की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि योग के कई प्रकार होते हैं। ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब होता है कि योग के कई प्रकार का क्या मतलब है। योग के कई प्रकार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई एक ध्येय है। ठीक है ना, एक मंजिल है और उस मंजिल पे जाने के कई रास्ते हैं। मान के चलिए कि हम एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं। तो एवरेस्ट पे चढ़ने के कई रास्ते हो सकते हैं। कोई नॉर्थ से चढ़ सकता है, कोई साउथ से चढ़ेगा, कोई ईस्ट से चढ़ेगा, कोई वेस्ट से चढ़ेगा, है ना। तो कोई कहीं भी जाए, कहीं से भी चढ़े, वो आखिरी में उस एवरेस्ट के पीक पे ही जाएगा। उसी प्रकार से हम सबका एक ही ध्येय है कि हमें मोक्ष मिले, इस जीवन मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति मिले। या जो हमारे ताप है, त्रिताप या तीन दुख, जो कि हमने सांख्य में ही पढ़ा था। तीन ताप होते हैं, तीन दुख होते हैं। तो उन दुखों से निवृत्ति यानी कि उनसे छुटकारा मिल जाए, उस सभी का हमारा सबका यही प्रयास रहता है। तो इन सभी के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। एक ही मार्ग नहीं है, बहुत सारे मार्ग हैं। तो उसमें भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, अष्टांग योग भी है, लय योग भी है, मंत्र योग भी है। ठीक है, हठ योग भी है। कई अन्य और प्रकार के भी योग हैं जो इसी मार्ग को पाने के लिए, इसी मंजिल को पाने के लिए किए जाते हैं। तो नाम कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्येय सभी का एक ही है, एम सभी का एक ही है कि वो सभी लोग मोक्ष की कामना में हैं। ठीक है, हालांकि कहा जाता है कि कामना करना तो गलत है, फिर मोक्ष की कामना क्यों। तो मोक्ष की कामना करना गलत इसलिए नहीं है क्योंकि मोक्ष की कामना में आप सभी कुछ न्यौछावर करके आगे बढ़ते हो। इसमें आप लेते कुछ नहीं हो। ठीक है ना। आप अपने पास कुछ नहीं रखते हो, सब कुछ न्यौछावर करके ही आगे बढ़ते हो। तो जब कुछ अपने पास है ही नहीं, तो वो कामना भी कामना नहीं रह जाती है। ठीक है ना। तो इसी कड़ी में जब आप 1.6 देखेंगे अपना सिलेबस का, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 1.6, 1.7 और 1.8 आपके तीन प्रकार के योग के बारे में चर्चा करता है। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है कर्म योग। ठीक है ना। तो इन्हीं में से हम एक एक करके चर्चा करेंगे। हालांकि मैं पढ़ाने की दृष्टि से सबसे आखिरी में ज्ञान योग पढ़ाता हूँ। कर्म योग और भक्ति योग मैं सबसे पहले कराता हूँ मैं। उसका मैं वजह मैं बाद में बताऊंगा। आज मैं आपको सबसे पहले भक्ति योग करवाता हूँ मैं, या भक्ति योग के बारे में पढ़ाता हूँ। तो भक्ति योग 1.7 हुआ आपका। ठीक है, तो 1.7 लिख लीजिएगा कि आज हम भक्ति योग पढ़ने जा रहे हैं। वो जब तीसरे दिन जब हम चर्चा करेंगे ज्ञान योग की, तो मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे आखिरी में ज्ञान योग क्यों पढ़ाता हूँ। हालांकि इसमें सीक्वेंस में ज्ञान योग पहले लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई सीक्वेंस होता नहीं है। ये आप ऊपर नीचे कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम भक्ति योग के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जितने भी रास्ते होते हैं किसी मंजिल को पाने के लिए, आपने सुना होगा कि कुछ रास्ते सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ऐसे बहुत सारे आपने शब्द सुने होंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपको अपने ऑफिस जाना है। ठीक है, तो एक रास्ता लंबा होता है, एक थोड़ा शॉर्टकट होता है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी बातें होती है। एक रास्ते पे बहुत सारी रेड रेड लाइट मिल जाती है, एक पे रेड लाइट नहीं मिलती है। इस तरह की हम बातें सुनते हैं ना। उसी प्रकार से योग में जितने भी मार्ग है योग को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, उसमें सबसे सरल मार्ग जो है वो भक्ति योग है। ठीक है ना। सबसे सरल मार्ग भक्ति मार्ग है। अब क्यों है भक्ति मार्ग? क्योंकि इसमें आपका सिर्फ एक ही आपकी भावना काम करती है, वो है ईश्वर के प्रति समर्पण। ईश्वर के प्रति समर्पण का मतलब क्या होता है कि जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपके मन मस्तिष्क से, चित्त से किंतु परंतु जैसी जितने भी अटकलें होती हैं, जितने भी प्रश्न होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय होता है
और एक ही मन में विचार होता है कि जो करेंगे ईश्वर करेगा, ठीक है, और जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है ना। वो चाहे बुरा भी दूसरे को देखने में बुरा ही क्यों ना लग रहा हो, वो हमेशा आपको ये लगेगा कि ये जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो जब इस तरीके की जब भावना आ जाती है तो उसको बोला जाता है भक्ति योग। क्लियर है? तो सबसे सरल मार्ग, ठीक है ना, सबसे सरल मार्ग है भक्ति योग। और इसमें सिर्फ सब कुछ आप ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि जो भी आपने करना आप करोगे, मेरी नैया आपने पार लगानी है। तो आपने देखा होगा कि जब भक्ति काल चल रहा था, जब हम टाइम लाइन पे जब हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि कब किस समय पर कौन सा योग का प्रभाव था, तो आपने देखा होगा कि क्लासिकल और पोस्ट क्लासिकल के बीच में जो समय था, ये जो वाला हिस्सा था, उसमें भक्ति काल का भी समय आता है। तो उस वक्त सूरदास, मीरा या कबीर, ये लोगों का बहुत बोलबाला हुआ करता था। बोलबाला मीन्स कि ये समय ऐसा था जब भक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान हुआ करता था। और इन सभी के बारे में यही माना जाता है कि इन्होंने भक्ति के मार्ग पे चल के ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। जैसे कि सबसे ज्यादा जो नाम लिया जाता है वो मीरा का लिया जाता है, जिन्होंने शादीशुदा होते हुए भी होते हुए भी उन्होंने कृष्ण को अपना माना, ठीक है। और उसी में उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया और सबसे आखिरी में मोक्ष को प्राप्त हुई। तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया कि भाई भक्ति योग क्या होता है, सबसे सरल है। और थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश करी कि भक्ति योग क्या होता है। अब मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ और पॉइंट वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है और भक्ति के कितने प्रकार होते हैं और भक्त कितने प्रकार के होते हैं, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो मुझे कुछ समय दीजिए, जरा मैं अपनी स्लाइड ऊपर लेके आता हूँ। हम्म। स्लाइड शेयर हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है? थम्स अप कीजिए। हाँ, यस सर। ठीक है। सर ये अगर मैक्सिमाइज हो सकती है तो आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ऊपर से स्क्रीन थोड़ा और बड़ा हो जाए। ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ इसे। ठीक है। फुल स्क्रीन। ठीक है अच्छा, जी। फोन में से जूम करेंगे तो फोन से जूम होता है। सेम हाँ, भी कर जूम हो सकते हैं। सकता है। अगर सर मैं ज्यादा जूम करूंगा तो हो सकता है कुछ कंटेंट कट जाएगा। नहीं नहीं, फुल स्क्रीन हो जाएगा सर। फुल स्क्रीन में स्लाइड को ये चेंज करने में थोड़ा दिक्कत आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर। ना। स्लाइड स्लाइड शो कर देने से सर थोड़ा बड़ा हो हाँ जी, जाएगा। स्लाइड शो हाँ कर जी, दीजिए। चलिए, हाँ। मैं करता हूँ मैं। नीचे स्लाइड शो है। ये सर ऊपर वाली बार में ना स्लाइड शो सेकंड लाइन में ठीक है, अब वो हो गया। करेंगे तो हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज, हाँ, थैंक यू, ओके थैंक यू ओके। सर, चलिए, थैंक यू सर। तो हम बात कर रहे थे भक्ति योग
क्या होता है, और इसमें हमने दो चीजें और जानेंगे कि भक्ति के कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार के भक्त होते हैं, ठीक है ना, और उनका वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो अम, भक्ति कितने प्रकार की होती है इसका वर्णन भगवत श्रीमद् भागवत कथा में मिलती है। ठीक है, श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, मतलब भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा दोनों में फर्क है। ठीक है, गीता अलग है और भगवत कथा अलग होती है। ठीक है, तो जो भागवत कथा है उसके अंदर कितने प्रकार के भक्ति होती है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, और भक्त कितने प्रकार के होते हैं ये वर्णन मिलता है गीता के अंदर। ठीक है, और कितने प्रकार की भक्ति होती है ऐसा ही एक वर्णन मिलता है नारद भक्ति योग, नारद भक्ति में। ठीक है, क्योंकि जो नारद मुनि थे उनके उस पर भी एक बुक है जिसको बोलते हैं नारद नारद भक्ति या भक्ति, नारद नारद भक्ति। भक्ति सूत्र, भक्ति हाँ, सूत्र, नारद नारद भक्ति भक्ति सूत्र सूत्र। करके किताब है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया मैंने, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का मार्ग इसको कहा जाता है भक्ति योग। ठीक है, तो इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, ये समर्पण भाव भी कहलाता है। ठीक है, और निस्वार्थ प्रेम, बेसिकली उसमें क्या होना चाहिए कि कोई आप ईश्वर के प्रति समर्पण है उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, एकदम से निस्वार्थ होने चाहिए आप उसमें, निस्वार्थ भाव होना चाहिए एकदम। तो भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। भक्ति परम प्रेम स्वरूपा है। अब इसका क्या मतलब होता है कि आपने सुना होगा कि भाई जो प्रेम होता है या लव, जिसे इंग्लिश में लव होता है, लव लव भी बोलते हैं, तो लव कहने में हालांकि थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जब हम अपने संस्कृत में या हिंदी में जब प्रेम बोलते हैं ईश्वर के प्रति तो वो थोड़ा सा हमारे को अच्छा लगता है, क्योंकि हमने लव वाला जो एंगल है वो हमने अधिकतर फिल्मों में देखा होगा कि दो विपरीत जेंडर्स में वो दिखाया जाता अधिकतर। ठीक है ना, तो लेकिन वो उनके भाषा का शब्द है, उसको अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे तो एक ही मिलता है, उसे प्रेम बोलते हैं। तो जो भक्ति होती है वो भी प्रेम का ही एक स्वरूप है। ठीक है ना, क्योंकि प्रेम जो होता है, प्रेम मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रेम अलग है वो प्रेम अलग है, ऐसा नहीं है। तो ईश्वर को प्रेम करना भी अन्य जैसे किसी और को हम प्रेम करते हैं उसी की तरह होता है, बट उसमें एक ही कंडीशन होती है कि आपका वहां पे कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, एक ही कंडीशन होती है कि कोई कंडीशन नहीं होती है, यानी कि अनकंडीशनल जो प्रेम होता है ईश्वर के प्रति वही भक्ति कहलाता है या परम प्रेम स्वरूप कहलाता है। तो क्या फायदा होता है भक्ति योग से, जो फायदे हमारे को अन्य योग के मार्ग से होते हैं वही फायदा हमारे को यहाँ से भी होता है। वो क्या है, प्रेम और भक्ति के माध्यम से परमात्मा से एकत्व होता है, यानी कि परमात्मा में विलय होता है। मैंने आपको सबसे पहले बोला था ना कि मैं जुड़ना शब्द को थोड़ा सा परहेज करता हूँ, मैं विलय शब्द को ज़्यादा तरजीह देता हूँ बोलने के लिए, कि योग का जो का मतलब होता है वो होता है विलय होना, यानी कि अपने आप को बिल्कुल ही ईश्वर में, यानी कि जो हमारा सृष्टि करता है उसमें वापिस विलय कर देना। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसमें जोड़ने की बात करेंगे तो मुझे कई बार लगता है कि जैसे हमने जोड़ लिया तो कहीं ना कहीं हम अपने अपने आप को, अपने आप की एग्जिस्टेंस भी प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जोड़ा है तो कहीं ना कहीं हमारा भी एग्जिस्टेंस है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सागर में जब गंगा का विलय हो जाता है तो वहाँ पे हम गंगा को नहीं ढूंढने जाते, या वहाँ से गंगा की पूजा आगे नहीं होती, वहाँ से सागर की पूजा हो सकती है, समुद्र की पूजा हो सकती है, महासागर की पूजा हो सकती है, बट उसके आगे गंगा की पूजा नहीं थी। गंगा का जो आखिरी किनारा है वो वहीं तक सीमित है, वहीं तक उसकी पूजा हो सकती है। अब कोई बीच सागर में जाके कहे कि मैं गंगा की पूजा कर रहा हूँ, ना तो हमने आज तक ऐसा कोई वर्णन सुना है और ना ही मुझे लगता है कि ऐसा कोई तर्कपूर्ण बात हो सकती है।
ठीक है। तो भक्ति योग से क्या होता है, मन और भावनाओं की शुद्धि होती है। मन और भावनाओं की शुद्धि होती है भक्ति योग से। की प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योग, तो इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो है फेथ, लव, डिवोशन और सरेंडर, यानी कि श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और समर्पण विदाउट एनी कंडीशन, यानी कि अनकंडीशनल ये चारों चीजें होनी चाहिए। अब जिसकी मैं बात कर रहा था कि कई प्रकार की भक्ति होती है, तो श्रीमद् भागवत कथा में सातवें 7.5.23 में ये मिलता है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, तो उसको बोला जाता है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति क्यों बोला जाता है, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति होती है। कौन कौन सी होती है, श्रवण श्रवण करना, कीर्तन करना, ठीक है, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, यानी कि सख्य भी बोला जाता है, आत्मनिवेदन। ये श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये आपके 9 जो है 9 प्रकार के भक्ति के प्रकार होते हैं। अब इनमें भेद क्या है, भेद सिर्फ करने का तरीका है, मानने का तरीका है। और समानता क्या है कि सभी के बीच में अनकंडीशनल लव है, ठीक है, अनकंडीशनल श्रद्धा है, प्रेम है, समर्पण है। तो यही दो दो चीजें हैं जो हैं रामचरित मानस में भी मिलता है, लेकिन हालांकि वहाँ पे ना बोलने की दृष्टि में थोड़ा बहुत फर्क है। रामचरित मानस में भी मिलता है ये नवदा भक्ति का के बारे में कि क्या होती है नवदा भक्ति, और नारद भक्ति सूत्र में भी मिलता है। तो नवदा भक्ति के क्या रूप हुए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति के प्रकार हैं। अब आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि हर भक्ति के प्रकार में बेसिकली होता क्या है। तो मान के चलिए कि कहीं पर कथा चल रही है, भगवान की कथा चल रही है, तो आप जाके वहां पे जब सुनने लगेंगे तो उसको बुलाया जाता है श्रवण करना, यानी कि सुनना। श्रवण मतलब सुनना। और कीर्तन का मतलब क्या होता है, कीर्तन का मतलब होता है कि प्रभु के बारे में जो भजन जो होता है, या जो भी कुछ भी चाहे श्लोक हुआ, अगर आप गा का के सुना रहे हैं या सुन रहे हैं, अपने आप को सुना रहे हैं, तो वो कीर्तन में आ जाता है। और स्मरण का मतलब क्या होता है, स्मरण का मतलब होता है हमेशा अपने आप को हमेशा भगवान को याद करते रहना, ठीक है, हमेशा भगवान को याद करते रहना। उसके बाद आता है पाद सेवन। पाद सेवन का मतलब होता है कि ईश्वर के चरणों की सेवा करना। तो ईश्वर के चरणों की सेवा में जो सबसे बड़े भक्त का नाम आता है वो आता है माता लक्ष्मी का। आपने देखा होगा आजकल वो ऐसी फोटोएं तो बहुत कम आती हैं, अब क्यों आती है मुझे पता नहीं। लेकिन पहले अधिकतर घरों में वो फोटो मिल जाती थी कि भगवान विष्णु अपने शेषनाग की सैया पे लेटे हुए हैं और माता पार्वती उनके पैरों को दबा रही हैं या उनकी सेवा कर रही हैं। वो आजकल फोटो बहुत समय से मैंने देखी नहीं है, किसी भी घर में मुझे वो दिखाई नहीं देती। पहले बहुत कॉमन वो फोटो हुआ करती थी, लोग बड़े श्रद्धा से वो घरों में लगाते थे। अब क्यों हो गया है बंद है पता सर, नहीं। हमारे यहाँ है। हाँ, मैंने बहुत है रेयर अभी है, भी। पहले बहुत कॉमन चीज थी, आजकल नहीं मिलती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि हम्म। बिल्कुल ही बंद हो गया, कहीं ना कहीं मिलता भी होगा, हम्म। लेकिन पहले वो बहुत हम्म। कॉमन फोटो हुआ करती थी। हर घर में वो कैलेंडर हम्म। मिल जाया करता था, ठीक है। उसके बाद होता है अर्चन। तो अर्चन का मतलब क्या होता है कि जो आप सवेरे उठ के अपने घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में जो आप क्रियाकलाप करते हो, यानी कि कुछ फल फ्रूट लेके जाते हो, कुछ बतासा या धूप बत्ती लेके जाते हो, ये सब जो पूरा जो कर्म कांड करते हो, ये आ जाता है आपके अर्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद वंदन करना। वंदन करना का मतलब होता है कि भगवान की हमेशा भगवान को नमस्कार करना या उनकी वंदना करना, वो वंदन कहलाता है।
ठीक है। उसके बाद है तीसरा उसके बाद है दास्य। तो दास्य का मतलब क्या होता है कि भगवान को अपना स्वामी मानना और स्वयं उसका दास मानना, उसको बोला जाता है दास्य भक्ति। तो जैसे कि हनुमान जी थे, तो वो हमेशा भगवान श्री राम को अपना स्वामी मानते थे और उनका अ, दास मानते थे। वैसे ही आता है साख्य। साख्य का मतलब होता है सखा। सखा मतलब दोस्त। ठीक है। तो ऐसा कहाँ वर्णन मिलता है? जैसे कि अर्जुन का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन हमेशा अपना सखा मानते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जो दूसरे थे, क्या नाम था उनका? हम सुदामा जी। सुदामा। कई लोग सुदामा का भी जिक्र करते हैं, लेकिन सुदामा बेसिकली वो दोस्त थे, लेकिन वो लंबे समय तक उनके साथ नहीं रहे थे। लंबे समय तक और कोई एक बहुत बड़ा जो सीन क्रिएट किया गया, पूरा युद्ध लड़ा गया, वो आया था अर्जुन के साथ। वो हुआ था और वहाँ पे अर्जुन को उन्होंने पूरे गीता का भी प्रवचन दिया। तो इसलिए उसका नाम, अर्जुन का नाम ज्यादा आता है। उसके बाद आता है आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन का मतलब होता है कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। आपके पास जो भी कुछ है, ईश्वर को समर्पित कर देना। चाहे वो आपका कर्म हो, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, जो भी चीज है आपके पास, वो सब ईश्वर को समर्पित कर देना आत्मनिवेदन कहलाता है। इसमें जो सबसे बड़े भक्त का नाम आता है वो होता है बलि का। बाली नहीं बोल रहा मैं, बलि बोल रहा हूँ। एक राजा बलि हुआ करते थे, जिसमें भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। ठीक है ना। वामन अवतार में उन्होंने 3 पग में सब कुछ नाप लिया था। तो जब कुछ नहीं बचा था, तो राजा बलि ने अपने आप को ही इसमें उनके चरणों के नीचे समर्पित कर दिया था कि भाई मैं, जो भी कुछ है मेरा आपका हुआ। तो इस प्रकार से ये 9 भक्ति के प्रकार हैं। और उनमें से कुछ के अभी मैं एक एक करके स्लाइड शेयर करता हूँ, उसको भी आप कर लीजिएगा। भगवान, ये है सबसे पहले श्रवण। ठीक है। श्रवण मतलब भगवान की कथाओं और उपदेशों का श्रवण मतलब सुनना। ठीक है ना। कानों से सुनना श्रवण कहलाता है। तो इसमें जो सबसे बड़े भक्त का नाम आता है वो होता है राजा परीक्षित का। ठीक है। राजा परीक्षित भगवान की कथाओं का या उनके उपदेशों का बहुत श्रवण करते रहते थे, हमेशा सुनते ही रहते थे। मतलब किसी को कोई उनके पास दरबार में कोई आता था, कोई तो उनसे कहते थे कि भाई भगवान की कथाएं मुझे सुनाइए। इस प्रकार से उनका वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद आता है कीर्तन करना। कीर्तन का मतलब होता है कोई भगवान के बारे में गायन कर, गायन रूप में सुनना या सुनाना, हमेशा उनके बारे में गाते रहना। तो इसमें जो नाम आता है वो सुखदेव जी का नाम आता है। वो हमेशा भगवान के बारे में गाते ही रहते थे। हालांकि कई लोग मीरा को भी कहते हैं कि भाई मीरा का भी नाम आता है गायन में, क्योंकि वो हमेशा एक गाती ही रहती थी, ऐसा कुछ करके आता है। लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से सुखदेव का नाम ज्यादा लिया जाता है। हालांकि आप उसमें लिखेंगे मीरा का, तो कोई गलत नहीं कहलाएगा। हमने यहाँ पे सिर्फ एक एक नाम लिए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है रिमेम्बरिंग द डिवाइन कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली, यानी कि हमेशा ईश्वर को याद करते रहना, सृष्टिकर्ता को याद करते रहने को स्मरण कहलाता है। तो इसमें प्रहलाद का नाम आता है। प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु को याद करते रहते थे, जिसकी वजह से उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने उनको जलाने की कोशिश करी थी। जिसमें होलिका दहन का, जो अभी हम इस वक्त फैशन चलता है, होलिका दहन किया जाता है। तो वो प्रहलाद की ही स्टोरी है, जो हमेशा विष्णु को याद करते रहते थे। ठीक है। तो उस समय पर भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। फिर उसके बाद आता है सर्विस टू द डिवाइन, ईश्वर के चरणों की सेवा। तो इसमें माता लक्ष्मी का नाम आता है। पूजा और अर्पण के माध्यम से आराधना, जैसा कि मैंने बताया, आप अपने घर में या बाहर मंदिर में जो क्रियाकलाप करते हैं, बेसिकली उस पूरी क्रियाकलाप को
तो इसमें जो सबसे प्रमुख जो भक्त का नाम आता है उनका नाम है पृथु राजा, या पृथु राजा ही बोलते हैं, पृथुराज भी बोलते हैं इनको, पृथुराज या पृथु राजा। प्रार्थना करना और नमस्कार करना, ठीक है। इसमें जो भक्त का नाम आता है वो अक्रूर नाम आता है, अक्रूर। सर्विंग गॉड एज ए सर्वेंट, तो इसमें सबसे बड़े जो भक्त थे वो थे हनुमान जी। उन्होंने हमेशा एज ए सर्वेंट श्री राम की सेवा करी थी। ईश्वर को मित्र मानना, ठीक है, मित्र मानना क्या, मित्र थे ही वो, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़े भक्त का नाम आता अर्जुन का। कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, यानी कि पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना। तो उसमें जो नाम आता है राजा बलि का, जिन्होंने अपने आप को भी, मतलब अपने जीवन को ही, भाई उनके सिर के, उनके पैरों के नीचे जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, पृथ्वी को नाप दिया 3 पग में, उनके नीचे अपने सिर को देने का मतलब है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारे भक्ति के 9 प्रकार, जिसको नवधा भक्ति बोला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 तरीके से आ सकता है। एक तो ये पूछा जाएगा कि इनमें से नवधा भक्ति कौन सी नहीं है, और इसमें से नवधा भक्ति कौन सी है, ठीक है। नहीं है तो उसमें क्या होगा, कि 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, ठीक है। और भक्ति कौन सा है में 3 गलत होंगे और 1 सही होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है नवधा भक्ति में। अब हम एग्जाम जानते सर हैं, सेकंड क्या बोला, आवाज कट गई। मैंने ये बोला कि 2 तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं मेनली। सेकंड। पूछा जा सकता है कि इनमें से नवधा भक्ति कौन सी नहीं है, ठीक है। तो उसमें से 3 सही होंगे, चौथा गलत होगा, उस चौथे गलत को आपने ढूंढना है, ठीक है। और दूसरे तरीका क्या हो सकता है कि इसमें ठीक। से नवधा भक्ति कौन सी है, तो उसमें 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, तो सही वाले को अच्छा। आपने ठीक। ढूंढना है, वाइस वर्सा होगा, ठीक है। ठीक। और भी एक तरीका हो सकता है प्रश्न पूछने का, बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन पूछा वही जाता है जो कि मैंने आपको बताया। बेसिकली इस 9 में से ही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो गीता में उपदेश मिलता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई 4 प्रकार के भक्त होते हैं। हालांकि उनको सारे भक्त प्रिय हैं, जो जैसा उनको भजता है वो उसी प्रकार से भजते हैं। यानी कि भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जैसे ही भजे, मैं तो उसको वैसे ही भजने लग जाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ठीक है। अब ये देखिए कि 7वें चैप्टर में 16वां जो श्लोक है गीता का, उसमें बताया गया है कि चतुर्विध भजन्ते माँ जना सुकृत्यो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, 4 प्रकार के हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आर्त वो लोग होते हैं जो कि जब फंसते हैं कहीं पर, ठीक है, जब कहीं पे फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, तो याद करते हैं भगवान मुझे बचा ले, मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। ऐसे ही करते ना, बहुत लोग मिलते हैं कि कहीं पे फंस गए, जान आफत में आ गई है, तो कहते हैं हे भगवान मुझे बचा लो, 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, भगवान को रिश्वत देने लग जाते हैं। तो एक तो वो होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं अर्थाती। अर्थाती का मतलब होता है कि जो हमेशा रुपए पैसे के लिए, यानी कि किसी लाभ के लिए भगवान को याद करते हैं, हे भगवान मुझे एक मकान दिला दो, हे भगवान मेरी मेरी नौकरी लगवा दो, हे भगवान मुझे ये सुंदर कन्या दिला दो, सुंदर वर दिला दो। इस तरीके की बातें करते हैं और भगवान को याद करते रहते हैं, उनको कहा जाता है अर्थार्थी, ठीक है। तीसरे होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है कि भगवान के प्रति उनका लगाव है, और वो
भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये भगवान होते क्या है। तो ऐसों को जिज्ञासु बोला जाता है। हम में से लगभग सभी लोग ऊपर के तीन में से ही आते हैं। या तो हम आर्त हैं, अर्थार्थी हैं, या जिज्ञासु हैं। मैं तो समझो कि मैं तो आर्त में आता हूँ। मैं जब भी कहीं फंसता हूँ तभी याद करता हूँ, अदरवाइज तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे पूजा भी करनी है। तुरंत तैयार हुआ, घर से भाग गए बाहर। ठीक है, मैं तो आर्त में आता हूँ। अब अर्थ के लिए कौन आता है वो अपनी लिस्ट में नाम डाल लेगा, जिज्ञासु। अब सबसे आखिरी में जो आते हैं वो आते हैं ज्ञानी लोग। ठीक है, ज्ञानी कौन होते हैं? ज्ञानी का मतलब वो बड़े ज्ञानी नहीं है। यहाँ पे ज्ञान का मतलब होता है कि वो जो ईश्वर को जो भजते हैं तो उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। ठीक है, वो ना तो वो संकट में भगवान को याद कर रहे हैं, और ना ही वो पैसे पैसे के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। और जिज्ञासु तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पूरा सरेंडर कर दिया। ठीक है, सरेंडर कर दिया। उनको कोई शंका ही नहीं है ईश्वर के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में, कि कोई शंका नहीं है। किसी ने भी समझाया कि ईश्वर की पूजा करनी है, उन्होंने मान लिया कि हाँ ईश्वर है। उनको कोई शंका नहीं है। ठीक है, और मुमुक्षु, मुमुक्षु का मतलब होता है जिनको मोक्ष की कामना होती है। तो ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रैक्टिसेस ऑफ भक्ति क्या है? वही है जो नौ भक्ति की बात करी थी हमने, वो सारी है। यहाँ पे हालांकि चार ही लिखे हुए हैं। प्रार्थना, जप, ध्यान और भजन। ठीक है, ये हमारे भक्ति के प्रैक्टिसेस हैं। इस प्रकार से हम भक्ति करते हैं। ईश्वर के नाम का जप करना, यानी कि जब हम मंत्र, एक किसी पर्टिकुलर एक मंत्र को जपते हैं, तो उसको या तो एक मंत्र होता है या सिर्फ एक भगवान का नाम। तो भगवान का नाम भी लेना अपने आप में मंत्र होता है। ठीक है, या कुछ गिने चुने कुछ मंत्र भी होते हैं स्पेसिफिक, उनका भी हम जाप करते हैं। वो सब मंत्रों की कैटेगरी में ही आता है। रोल ऑफ सत्संग, तो सत्संग का क्या मतलब होता है कि अ, अपने विकास के लिए हमें उन लोगों के करीब बैठना चाहिए, या उस ग्रुप में बैठना चाहिए, या वो ऐसी जगह पे ऐसी संगति में बैठना चाहिए जहाँ पे ईश्वर की बात चल रही हो, या ईश्वर के भजन कीर्तन जो भी चल रहा हो, नौदा भक्ति में से कोई सी भी चीज चल रही हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ईश्वर का भक्त है, आप उसके सानिध्य में रहिए। कोई उसका सखा है, उसके सानिध्य में रहिए। कोई उनकी पूजा कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, उनके साथ रहिए। उसको बुलाया जाता है सत्संग। भावनाओं को भक्ति में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारी भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति, उसको वो भक्ति में परिवर्तित कर देता है। इसको कहा जाता है भक्ति योग। तो फायदे क्या हैं भक्ति के? इससे आपको पीस, कामनेस, और जो हमारा स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है भक्ति योग से। आप करके देखिए, और सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत कामनेस आनी शुरू हो जाएगी, और आपका जो तनाव है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं हम? डेली लाइफ में हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, और भगवान की सेवा या भगवान के बनाई हुई चीज़ों की सेवा करना भी भगवान की सेवा करना है। यानी कि अगर आप पेड़ पौधे मनुष्य जीवों की सेवा कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इवन आप अगर नदियों की, नालों की, धरती की, पर्यावरण की अगर आप रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तब भी आप ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। आप ये समझ के चल सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ भक्ति योग: शांति, करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक विकास। ये हमारे बेनिफिट्स हैं भक्ति योग के। पीस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। भक्ति योग जो है किस तरफ लेके जाता है? क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि भक्ति योग है वो दिव्य प्रेम, लीड टू डिवाइन लव एंड लिबरेशन, यानी कि मोक्ष की ओर लेके जाता है, मुक्ति की ओर लेके जाता है। इसी को कहते हैं भक्ति योग। अब आप ईमानदारी से, सभी लोग, किसी को बताना नहीं है, जो आप नोट्स तैयार करते हो
आप उसमें लिखना कि आप किस प्रकार के भक्ति करते हो और कौन से भक्त के प्रकार हो। ठीक है ना। कि आप अर्चन करते हो, वंदन करते हो, कीर्तन करते हो, दास्य सख्य तो कम ही लोग होंगे, आत्मनिवेदन भी कम होंगे, बाकी के में आते होंगे हम लोग। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा आते हैं और आपकी भक्ति, आप कौन से प्रकार के भक्त हैं वो आप एक जगह पे लिख लेना। जैसे कि मैं तो बताता हूँ अपने आप को, तो मैं तो आर्थ किस्म का भक्त हूँ मैं। हमेशा जब भी कहीं परेशानी में फंसता हूँ तो भगवान को याद करने रहता हूँ, हे भगवान बचा लो मुझे। है ना। तो मैं यहाँ पे स्लाइड बंद कर रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी। तो समझ में आ गया सभी को कि कितने प्रकार की भक्ति होती है। ठीक है। तो और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, भक्ति के प्रकार यानी नवधा भक्ति, और कितने प्रकार के भक्त होते हैं, ये दोनों से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपने अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है और समझना है। इसमें कोई संशय है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ सेवन, अर्चन, वंदना,